हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सी एस विद राज। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ओएडी का सेकेंड सेशनल का मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी का फोर्थ पार्ट तक मैंने डिस्कस कर दिया था। उसका वेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया था, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। और देखिए सेशनल में जो आप जितना हम सेशनल में क्वेश्चन आपको पूरा कवर किए हैं, यही सेशनल का क्वेश्चन आप पूरा तैयार कर लीजिएगा। इतने दिन से आप लोग नहीं पढ़े हैं, एक दिन में बढ़िया एक आधा घंटा बढ़िया से दे दीजिए, बेल नोट लेकर बैठकर उसको पढ़िए लिखिए, तो फिर पूरा जितना है उतना ही पढ़ लीजिएगा, तो आराम से आप पासिंग तो अच्छा पास तो हो ही जाएंगे। अगर कुछ अच्छा खासा अचीवमेंट लेना होगा तो अच्छा खासा अचीवमेंट भी ले लेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन और कुछ है ही नहीं, यही सब सिलेबस है, इससे ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, तो वो सब उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि उस दिन फोर्थ पार्ट का पूरा डिस्कस कर दिया था। आज 5 का ए मतलब 5 एंड 6 पार्ट पूरा हमको डिस्कस करना है। तो आते हैं, देखिए 5 का ए। तो 5 का ए में क्या कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस डायग्राम, एक्सप्लेन वेरियस टर्म्स एंड सिंबल्स यूज इन सीक्वेंस डायग्राम। देखो मैंने आपको इसके पहले मैंने इंट्रक्शन डायग्राम आपको क्वेश्चन आया था, तो इंट्रक्शन डायग्राम में मैंने जो भी देखिए इंट्रक्शन जो डायग्राम आपका होता है ना, इंट्रक्शन डायग्राम वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सीक्वेंस, एक होता है कोलैबोरेशन, ठीक है। आप लोग को एक चीज़ नहीं पता, कोलैबोरेशन को ही कम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन डायग्राम। हमेशा कम्युनिकेशन डायग्राम पूछ लिया जाता तो आप लोग नहीं पता कि हाँ है क्या है, तो ये होता है कम्युनिकेशन डायग्राम, ये आपका कोलैबोरेशन डायग्राम होता है, ठीक है। हमें मेरा मतलब इसका ये मतलब है कि जो इंट्रैक्शन डायग्राम का जो भी सिंबल्स या जो भी उसके नोटेशंस होंगे वही सीक्वेंस डायग्राम का कोलैबोरेशन। हाँ, एक दो चीज़ें अलग हो सकते हैं, एक दो चीज़ें ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ जो हाँ दोनों में कॉमन होती है, जैसे इसमें मैसेज हो गए या तुम्हारे क्या नाम है मैसेज वगैरह हो गए या लाइफ लाइन वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो सब आपका इसमें सेम ही होते हैं, ठीक है। तो वैसे आइए पहले देखते हैं सीक्वेंस डायग्राम क्या है, उसके बाद में फिर आगे इसके टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए सीक्वेंस डायग्राम होता है, सीक्वेंस डायग्राम इज मोस्टली यूज्ड ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम इन विच इट इज़ फोकस ऑन ऑर्डरिंग ऑफ द मैसेज दैट आर एक्सचेंज बिटवीन 2 एंटिटीज। देखिए मतलब जब दो एंटिटीज, जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए एक लाइफ लाइन ये है, एक लाइफ लाइन आप रेलवे और उसके बाद पैसेंजर का वो ले लीजिए, ये पैसेंजर हो गया, वो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो, यहाँ से ये मैसेज किया, यहाँ से ये मैसेज किया, यहाँ से ये मैसेज किया, यहाँ से ये, देखिए ये टाइम ऑर्डरिंग में हो रहा है, आपका मैसेज सिक्वेंसली जा रहा है। देखिए पहले ये गया, फिर ये किया, फिर ये गया, फिर ये किया, ठीक है। तो ये सिक्वेंसली ऑर्डर में हो रहा है, और ये एक्चुअली इसको इंट्रैक्शन डायग्राम है, लेकिन इंट्रैक्शन डायग्राम का कौन सा पार्ट है, ये सीक्वेंस डायग्राम है। तो यही मतलब इसका कह रहा है कि इसमें ऑर्डरिंग होता है और मैसेज जो होता है ऑर्डर में एक्सचेंज होते हैं बिटवीन 2 एंटिटीज एंड आते हैं। देखिए ये मतलब बिजनेस या डेवलपर्स ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें सिक्वेंसली जो भी मैसेज आपका सेट ऑफ मैसेज होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं सिक्वेंसली। मतलब ये सीक्वेंस डायग्राम सिंपली डिपिक्ट्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर इन द ऑर्डर इन विच दिस इंटरेक्शन टेक प्लेस। वही मतलब मेरा बात है कि हाँ सीक्वेंशियल ऑर्डर में इसमें सारे वो होते हैं, ठीक है। नोटेशंस क्या है, वही मैंने आपको ऑलरेडी इंटरेक्शन डायग्राम बताया था। एक्टर्स जो मतलब इंटरेक्ट करता है सिस्टम से, लाइफ लाइन हो गया जो मतलब किसी भी पार्टिसिपेंट को, इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट को दर्शाता है, मैसेज हो गया जो मतलब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस को इसको पूरा मतलब डॉट मतलब सॉलिड लाइन से डिनोट करते हैं, और एसिंक्रोनस को डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं विद एरो, ठीक है। तो ये आपका सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ऐसे मैसेज हो गया। ये एक्टिव क्लास हो गया कि जब आप लाइफ लाइन बनाते हैं तो यहाँ पर एक्टिव क्लास ऐसे बना रहता है, इधर बना लीजिए इधर, तो ये आपका ये सारे इसके नोटेशन था, ठीक है गाइस। बस यही चीज़ आपको देखना था, सीक्वेंस डायग्राम इसमें यही पूछा था, सीक्वेंस डायग्राम क्या है, उसका नोटेशन क्या है, बस इसको थोड़ा आप डिस्क्राइब कर दीजिए। मैंने आपको यहाँ डायरेक्ट वैसे समझा दिया, लेकिन आप थोड़ा डिस्क्राइब कर दीजिए तो अच्छा खासा 2 पेज में 2.5 पेज में हो जाएगा, ठीक है। अगर जो और आपको थोड़ा इसमें लिखना तो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का इंडक्शन डायग्राम या सीक्वेंस डायग्राम बना दीजिएगा, तो और आपको अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं 5D। 5 का भी पार्ट क्या कहता है कि हाउ डू यू मीन बाय स्टेट डायग्राम, ड्रा स्टेट डायग्राम फॉर मेकिंग अ फोन कॉल, ठीक है। आपको स्टेट डायग्राम क्या होता है, आपको उसका मेकिंग फ़ोन कॉल का मतलब स्टेट डायग्राम आपको बनाना है। तो मैंने स्टेट डायग्राम नहीं, अब इसके पहले मैंने 1 नंबर में स्टेट चार्ट डायग्राम मैंने बताया था। स्टेट चार्ट डायग्राम क्या होता है, जो मतलब क्या करता है, उसके डायनामिक बिहेवियर को शो करता है। तो सेम चीज़ स्टेट मैंने वहाँ ये भी बताया, स्टेट चार्ट डायग्राम को मतलब ही कहा जाता है स्टेट डायग्राम या स्टेट मशीन डायग्राम, सब तीनों चीज़ सेम। मैंने क्या लिखा यहाँ, ए डायग्राम विच शोज द ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कॉल्ड स्टेट डायग्राम।
मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे चेंजिंग होता है, ट्रांजिशन होता है ना, तो वो जो डायग्राम शो करता है वो डायग्राम आपका स्टेट डायग्राम होता है। इट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ द डायनामिक एस्पेक्ट ऑफ ए सिस्टम। मतलब ये आपका बिहेवियरल या फिर क्या नाम है, डायनेमिक एस्पेक्ट शो करता है। मैंने आपको बताया, देखिए डायनेमिक बिहेवियरल में दो चीज़ें आती हैं, वो एक इंटरेक्शन होता है और एक स्टेट मशीन डायग्राम। तो जो ये बिहेवियरल होता है वो आपका डायनेमिक एस्पेक्ट ही शो करता है। तो यहाँ आप ऐसे लिखिए कि इट शोज द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टेट चार्ट डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम आल्सो। मैंने बताया था कि यहाँ वहाँ पर स्टेट चार्ट डायग्राम पूछा था, तो स्टेट चार्ट डायग्राम हमने लिखा था कि ये स्टेट मशीन और स्टेट डायग्राम दोनों और भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेम चीज़ यहाँ भी मैंने वही चीज़ लिखा है। और इसका नोटेशन पूछा, तो जो भी नोटेशन मैंने आपको एक्टिविटी डायग्राम में बताया है, एक्टिविटी डायग्राम शायद क्वेश्चन नहीं आया था, तो ठीक है। एक्टिविटी डायग्राम ये देखिए, इसमें पहले इनिशियल पॉइंट होता है, इसको ऐसे करना है। इनिशियल पॉइंट कहाँ हो, जहाँ स्टेट मशीन डायग्राम से हम चालू करते हैं डायग्राम बनाना, तो वो आपका इनिशियल स्टेट। ऐसे स्टेट को शो करना होता है, ये आपका देखिए, ये आपका स्टेट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको ट्रांजिशन शो करना है, यहाँ पर मतलब क्या एक्शंस हुई हैं, जब मतलब जो आपको ट्रांजिशन, जैसे कि मैंने यहाँ किया, यहाँ मैंने डायल किया, ठीक है। यहाँ डायल करोगे तो यहाँ डायल नंबर लिखना पड़ेगा कि हाँ डायल नंबर हो रहा है, ठीक है। हमको ये जो वर्क है ना यहाँ शो करना पड़ेगा, ये स्टेट जो है इसमें शो करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट डायग्राम। ऐसे ट्रांजिशन में मैंने ये बताया, एरो लगा दिया। फॉर्क है, फॉर्क का मतलब स्प्लिट करना, एक मैसेज को दो मैसेज में, ठीक है, स्प्लिट करा दिया। ऐसे ज्वाइन का हो गया, ऐसे सेल्फ ट्रांजिशन हो गया। यहाँ मतलब एक ही से मतलब एक ही स्टेट से दूसरे, एक ही स्टेट से खुद में ट्रांजिशन कराना और सेल्फ ट्रांजिशन हो गया। कंपोजिट स्टेट ये क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर में, कॉर्नर रेक्टेंगुलर में शो किया जाता है, ये कंपोजिट स्टेट, ठीक है। और एक फाइनल स्टेट मतलब कोई हमेशा इसको बंद करना पड़ेगा फाइनल से। ये सारे 8 पॉइंट जो थे आपका इसका नोटेशन था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में इसमें कहा था फोन मेकिंग कॉल पे आपको ये स्टेट डायग्राम बना, तो मैं वो आपको समझा देता हूँ। हाँ देखिए गाइस, ये आपका फोन मेकिंग का एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इसको सही से कहीं और बनाए, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग सही बना लीजिएगा। देखिए यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ ये आप पहले एक फ्रेम बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आइडल, यह इडली, इसको आइडली कहो या आइडल को, कुछ भी कहो, लेकिन यहाँ से सब स्टार्टिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर फ़ोन रिसीवर या पिकअप किया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, फिर यहाँ से ये अंदर से हमारा चालू होता है। मैंने कहा ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से स्टार्टिंग में मैंने डायल टून किया, तो यहाँ जब डायल टून हुआ तो ये डायल नंबर हो रहा है। उसके बाद डायलिंग हो रहा है, ठीक है। डायलिंग मतलब खुद में जा रहा है डायलिंग, मैंने ये सेल्फ मैसेज कर रहा है, मतलब सेल्फ स्टेट का वो अभी मैंने आपको बताया सिंबल है। एक्चुअली ये सब राउंडेड कॉर्नर है, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ना बना दीजिए, ये राउंडेड कॉर्नर है, तो ये सेल्फ मैसेज कर रहा है। फिर इसके बाद देखिए जब डायलिंग हो रहा है तो ये देखिए दो चीज़ हो सकता है, या तो आपको गलत नंबर आप डायल कर दो, जैसे डायल इनवैलिड हो गया, या तो आपका डायल कंप्लीट, मतलब जब सही नंबर हो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए जब डायल इनवैलिड हो उसमें 2-3 चीज़ें, मतलब याद देखिए यहाँ पर इनवैलिड नंबर मैसेज जाएगा कि हाँ आपका नंबर जो है इनवैलिड है, ठीक है। और फिर अगर जो सही है कंप्लीट है तो कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्ट हो जाए तो कनेक्ट होने के बाद में 2-3 चांस होते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका फॉर्क मतलब ये यहाँ पर फॉर्क हुआ, यहाँ एक मैसेज एक स्टेट से 2-3 स्टेट में गया। देखिए कनेक्ट होने के बाद में इसने क्या किया, ये स्विच ऑफ मैसेज बताया आपको कि यहाँ फ़ोन, जहाँ आप फ़ोन कर रहे हैं वो स्विच ऑफ है, या फिर बिजी बताया, ठीक है, या फिर रिंगिंग हो रहा है, फ्री है, ठीक है। मतलब ये सारे जो भी आप जैसे बना सकते हैं ऐसे, मतलब उसका वही चीज़ है, सब कुछ आपको नोटेशन पता होना चाहिए। और जैसे कि अभी ये तो आपका केवल इसमें है कि ना क्या नाम मतलब ये फ़ोन कॉलिंग पे अभी डायरेक्ट पूछ ले एटीएम में क्या, तो एटीएम में क्या करेंगे, पहले आप यहाँ से जाएंगे, पहले यहाँ से तो इंसर्ट कार्ड करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में तुम अपना पहले लोकलिटी या नेशनलिटी चूज़ करिए। नेशनलिटी चूज़ करने के बाद में जो भी चूज़ किया, फिर उसके बाद में वहाँ पर अकाउंट चूज़ करिए। अकाउंट चूज़ करने के बाद में मतलब क्या करना है, विथड्रॉ करना है या क्या, फिर उसको चूज़ करिए। तो वहाँ जितना करिए वहाँ लिखते रहिए, ये पिन डालना, पिन डालिए, पेमेंट करना, तो सब चीज़ आप ऐसे बना लीजिएगा और लास्ट में फिर से यहाँ इन कर दीजिएगा। तो यही आपका हो गया पूरा स्टेट मशीन डायग्राम या स्टेट डायग्राम ऑफ दी फोन कॉलिंग, ठीक है गाइस। तो ये था आपका 5 का बी क्वेश्चन था, ठीक है। अब 5 का सी क्या कहता है, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ यूमेल। यूमेल के आर्किटेक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है गाइस। तो ओके, हाँ गाइस देखिए हमको बताना है आर्किटेक्चर ऑफ यूमेल क्या होता है, ठीक है। तो विजुअलाइजिंग, कंस्ट्रक्टिंग, स्पेसिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंटेंसिव सिस्टम दैट कैन बी व्यूड बाय द लार्ज नंबर ऑफ परसेप्शन। एक्चुअली देखिए
आर्किटेक्चर मतलब होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि हम लोग कहीं भी दुकान पे, जैसे व्यवहारिक एग्जांपल लीजिए, कहीं दुकान पे जाते हैं, हमको नया सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो फिर हम अपनी तरफ से सोच के जाते हैं, नहीं कि मेरा ऐसा है। अभी जैसे आप शादी का कार्ड कहीं छपवाने जाते हैं, तो वहाँ कहते हैं कि नहीं मेरा कार्ड ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इसमें ये डिज़ाइन होना चाहिए। वैसे ही कुछ यहाँ पर जो आपकी वो, जैसे कि हर एक चीज़ आप जितना कहेंगे उतना चीज़ तो वो कोशिश करेंगे ही, जो भी आपके दुकानदार है, लेकिन वो भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, उनकी भी कुछ थिंकिंग, हाँ मैं और इसमें ये करूँगा तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो मतलब सबका परसेप्शन होता है किसी भी एजेंडा, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेकर सबका एक परसेप्शन होता है कि उसको कैसे पूरा किया जाए सबका, मतलब तो वही चीज़ है ना कि आर्किटेक्चर जो होता है ना, वो आपका एक प्रोसेस जो मतलब सबके वो ट्राई करता है कि सबके जो मतलब सबका जो परसेप्शन है ना उसको फिल करने, उसको मैनेज या अरेंज करने का जो प्रयास करता है, वो आपका आर्किटेक्चर ही होता है, ठीक है। कि हाँ सबके एजेंट जो जिनका जितना परसेप्शन की मतलब हर एक चीज़, जैसे कि हम अभी मैंने शादी कार्ड एग्जाम्पल बताया, तो जैसे कि आपका भी पूरा हो जाए, उसका भी मतलब दुकानदार का पूरा हो जाए, या कोई आपका दोस्त और है कि इसमें ये भी करा दो, तो वो भी एंट्री करा दे, तो वो सारे जो भी चीज़ है वहाँ पर तो वो होता है कि वहाँ से कंप्यूटर से वो सब कर दिए जाते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर आर्किटेक्चर जो होता है ना, वो आर्किटेक्चर आपके सारे मतलब जो भी डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, जैसे कि एनालिस्ट या स्टेक होल्डर्स वगैरह, जो भी स्टेक होल्डर्स सारे हैं, जैसे एनालिस्ट हो गया, टेक्निकल राइटर वगैरह हो गए, ठीक है, मैनेजर हो गए, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गए, कस्टमर हो गए, तो उनका जो फिल करने के लिए ये हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये मतलब आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन है, तो मतलब आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन का यूज करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ सब ह्यूमन मतलब मॉडल की आर्किटेक्चर के बारे में हमको बताना, ठीक है। अब इसमें क्या है, ह्यूमन आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स अ बेसिक डिजाइन ऑफ ए कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये क्या करता है, बेसिक डिजाइन प्रोवाइड करता है कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम का, और इट डिफाइंस द एलिमेंट इंक्लूडेड इन द it defines the element included in the system, the function each element has and how each element related to one other। मतलब ये फंक्शन के मतलब सिस्टम के सारी चीज़ को ये डिफाइन इंक्लूड करेगा, ठीक है, जैसे कि फंक्शन या एलिमेंट या कैसे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट रिलेट कर रहे हैं उसमें, तो ये आपको बताएगा। ये मतलब एज ए ट्रीट होता है, जैसे कि इट इन शॉर्ट इट इज़ अ बिग पिक्चर और ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द होल सिस्टम। किसी भी सिस्टम का ये बिग पिक्चर, बिग पार्ट कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि यही मतलब उसका एक होता है प्रिसाइज रूप ना, मतलब जिससे आपको प्रिसाइज चीज़ें हैं कि कम चीज़ें हैं लेकिन उसमें सारा चीज़ उसमें समाहित है, तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ये होल सिस्टम मतलब ये पिक्चर एज ए पिक्चर होता है, या फिर ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दी होल सिस्टम होता है, कि कैसे भी सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है। उसमें सब एक कह सकते हैं आर्किटेक्चर एक मॉडल होता है जिसमें सारे चीज़ मतलब उसमें उसके फंक्शंस, उसके एलिमेंट के रिलेशंस, हर एक चीज़ उसका पूरा स्ट्रक्चर बताया जाता है। और ये सारे मतलब क्या नाम है, स्टेक होल्डर्स के जो भी डिफरेंट परसेप्शन हैं उनको पूरा किया जाता है, मतलब उनको पूरा किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सब आपके आर्किटेक्चर्स थे। अब इसके व्यूज़ क्या क्या हैं, इसमें व्यूज़ हैं या टाइप्स कह सकते हैं, तो 3 हैं, यूज केस व्यू, डिजाइन व्यू, इंटरेक्शन व्यू, इम्प्लीमेंटेशन व्यू और डिप्लॉयमेंट व्यू, ठीक है। मतलब 5 व्यूज़ हैं इसके। तो यूज केसेस व्यू क्या होते हैं कि यूज केसेस व्यू जो होता है वो इनकम्पोज करता है, क्या नाम है, यूज केस ड्राइवन, जैसे कि आपका एक्टर्स एंड दियर रोल्स टुवर्ड अ सिस्टम, ठीक है। इसमें एक्टर एंड दियर रोल टुवर्ड अ सिस्टम वो इनकम्पोज करता है। डिजाइन व्यू में क्या होता है, जैसे कि आपको मैं इसको पूरा और सही से दिखाता हूँ। हाँ देखिए, जो मतलब यूज केस व्यू क्या होता है, यूज केस व्यू of a system encompasses the use cases and actors along with their roles toward a सिस्टम। मतलब एक सिस्टम के अलॉन्ग में जो भी मतलब आपका ये यूज केस ऑफ व्यू ऑफ ए सिस्टम होता है ना, वो कंपोज करता है यूज केसेस को एंड एक्टर। आपको यूज केस नाम से ही पता होना है यूज केस में क्या होते हैं, एक्टर्स एंड देयर रोल्स होते हैं। तो यही आपको ऐसे बना कर लिख देना है कि मतलब वो इनकम्पोज करते हैं एक्टर्स एंड देयर रोल्स को टुवर्ड अ सिस्टम, ठीक है। हम यहाँ सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा। उसके बाद में उसके बाद में डिजाइन व्यू ऑफ ए सिस्टम इनकम्पोजेस क्लासेस, इंटरफेस, ऑब्जेक्ट एंड कोलैबोरेशन दैट फॉर्म वोकेबलरी ऑफ द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। आपको हमेशा एक चीज़ करना है, जो भी जैसे डिजाइन व्यू है आपको इसका नाम लेना है पहले डिजाइन व्यू, फिर ऑफ अ सिस्टम,
हम एक सिस्टम के रेस्पेक्ट में बात करें तो डिजाइन व्यू ऑफ अ सिस्टम इन कंपोजेस, ये वर्ड हमेशा लेना है कि जैसे मैंने वहाँ यूज केस ऑफ ए सिस्टम इन कंपोजेस, ऐसे डिजाइन व्यू ऑफ ए सिस्टम इन कंपोजेस क्लासेस इंटरफेस ऑब्जेक्ट्स एंड कोलैबोरेशन, ये चार चीज़ ये क्या करता है, मतलब कंपोजेस करता है, दैट जो फॉर्म करता है वोकेबलरी ऑफ द प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, मतलब प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को वोकेबलरी वो फॉर्म करता है, ये सारी चीज़ क्लासेस इंटरफेसेस ऑब्जेक्ट्स एंड कोलैबोरेशन, जो कि डिजाइन व्यू में इनकम्पोज होता है। ठीक है, ये आप व्यवहारिक है, आराम से समझिए, आराम से इसको एक दो बार प्रैक्टिस करेगा, आपको याद भी हो जाएगा, बहुत ईजी वे में है। और इंटरेक्शन व्यू क्या आता है, इसमें क्या इंटरेक्शन व्यू इनकम्पोजेस और सोज द फ्लो ऑफ कंट्रोल एमंग इट्स वेरियस पार्ट, आराम से कितना सस्ता है कि यहाँ बस फ्लो ऑफ द कंट्रोल शो करता है एमंग इट्स वेरियस पार्ट। ठीक है, सिस्टम के वेरियस पार्ट में ये क्या करता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल को शो करता है। ठीक है, ऐसे इंप्लीमेंटेशन व्यू क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन व्यू ऑफ ए सिस्टम इनकम्पोजेस द आर्टिफैक्ट्स दैट आर यूज टू असेंबल एंड रिलीज द फिजिकल सिस्टम, मतलब ये क्या है, इंप्लीमेंटेशन भी जो होता है ये इनकम्पोज करता है आर्टिफैक्ट्स, जो कि क्या करते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, वो आर्किटेक्चर के जो भी मतलब हैंडल करते हैं वो आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। तो वो क्या होता है, दैट आर यूज टू असेंबल एंड रिलीज द फिजिकल सिस्टम, ये असेंबल करने में या फिर रिलीज करने में जो अननेसेसरी चीज़ें हैं सिस्टम के, उसको रिलीज करने में या फिर जो नेसेसरी चीज़ें हैं उसको असेंबल करने के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन व्यू का यूज होता है। ऐसे डिप्लॉयमेंट व्यू ऑफ सिस्टम इनकम्पोजेस द नोड्स, ये है नोड्स। ठीक है, नोड्स दैट फॉर्म द सिस्टम्स हार्डवेयर टोपोलॉजी, जो क्या फॉर्म करता है, सिस्टम्स हार्डवेयर टोपोलॉजी अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द पाथ्स। तो गाइज ये आपके 4-5 व्यूज थे, इसका एक फिगर आप लोग बना दीजिएगा ऐसे में सबसे पहले कि हाँ आखिरी जैसे कि व्यू की यूज केस भी आपको मेन बीच में बना दे, क्योंकि यूज केस का तो आपको एलिप्स होता है इसका क्या नाम कर आपका नोटेशन, तो यूज केस व्यू बना दीजिए। उसके बाद इधर डिजाइन इंप्लीमेंटेशन इंटरेक्शन व्यू और डिप्लॉयमेंट व्यू, इतना लिख दीजिएगा। और इतना मैंने और जितना अभी इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताया है वो आराम से आप लिख दीजिएगा, तो बढ़िया आपको ये जो आर्किटेक्चर है ना, 2 चीज़ें फिक्स हैं इसमें, आर्किटेक्चर और SDLC, ये 2 चीज़ तो एकदम फिक्स है, इसको आप ज़रूर ही तैयार कर लीजिएगा और ऐसे ही इजी वे में तैयार करके आप जाइए लिख दीजिएगा, आराम से आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका था 5 का पार्ट, मैंने तीनों बता दिए, डिस्कस कर दिया। अब 6 का आते हैं, पहला कि एक्सप्लेन करैक्टरिस्टिक ऑफ यूज केस एंड यूज केस डायग्राम इन डिटेल्स। ठीक है, देखिए गाइस, हमको डिस्कस करना है यूज केस डायग्राम की करैक्टरिस्टिक को। मैंने इसके पहले आपको यूज केस डायग्राम बताया था उस पर ऑनलाइन शॉपिंग में, इसके प्रीवियस वीडियो में ऑनलाइन शॉपिंग में आप लोगों ने यूज केस डायग्राम भी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ यूज केस डायग्राम मैंने बताया क्या होता है। यूज केस डायग्राम जो होता है आपका स्टैटिक बिहेवियर शो करता है। ठीक है, पहले यूज केस डायग्राम के बारे में आप कुछ ऐसे लिखिए, स्टैटिक बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम शो करता है, उसके बाद में वो क्या नाम है इनकैप्सुलेट करता है, मतलब ये फंक्शनलिटी बताता है बाय द इनकॉर्पोरेटिंग ऑफ द एक्टर्स एंड देयर रोल्स। ठीक है, और रिलेशनशिप बताता है एक्टर्स के बीच में। तो ये सब आपके जो थे मतलब यूज केस डायग्राम थे। ठीक है, कि यूज केस डायग्राम पहले आप ये लिख दीजिएगा और इसमें करैक्टरिस्टिक का इसका मतलब उसका पर्पस बता दीजिए, करैक्टरिस्टिक बता दीजिए, और तो उसको और थोड़ा बड़ा बनाने के लिए आप उसका क्या नाम है कोई यूज केस डायग्राम बना दीजिएगा। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग मैंने ऑलरेडी बताया था, उसको आपको वही याद हो तो आप वही बना दीजिएगा। अब पर्पस में इसका देखिए 4 पर्पस होते हैं या 4 करैक्टरिस्टिक होते हैं। इट डिस्क्राइब द डायनेमिक स्टैटिक एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम, मैंने पहले आपको बताया कि स्टैटिक शो करता है। दूसरा है इट गैदर ऑल नीड्स ऑफ द सिस्टम, ये हो गया इजी वे में आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं। इट डिपेंड्स द एक्सटर्नल व्यू ऑफ ए सिस्टम, ये एक्सटर्नल व्यू ऑफ ए सिस्टम शो करता है। और इट रिप्रेजेंट द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द सिस्टम, मतलब ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों फैक्टर को शो करता है जो क्या करता है, जो इन्फ्लुएंस करता है किसी भी सिस्टम को। ठीक है गाइस, तो ये आपका था यूज केस डायग्राम का करैक्टरिस्टिक या पर्पस। अभी आप इसमें और बहुत कुछ बनाकर लिखिए ताकि उसका जो स्ट्रक्चर हो लंबा जाए। इतना नहीं, मैंने इतना आपको ब्रीफ में दिया ताकि आप इसको आइडिया हो जाए कि आपको क्या करना है। बाकी ऐसा ह्यूमन ऐसा चीज़ है जहाँ पर कोई श्योरिटी नहीं कि हाँ जैसे कि हम लोग पहले नाउन का ही डेफिनेशन पढ़ते थे तो नाउन का वही डेफिनेशन, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, आपको बस उसका सही अर्थ निकलना चाहिए। यू कैन डू राइट एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, बस वो सही होना चाहिए। ओके गाइज, आते हैं सेक्शन 6 का बी, डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है उसको एग्जाम्पल से आपको दिखाना है। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है ना, ये द डिप्लॉयमेंट डायग्राम विजुअलाइजेस द फिजिकल हार्डवेयर ऑन व्हिच द सॉफ्टवेयर विल बी डिप्लॉयड। देखो डिप्लॉयमेंट से ही हमको पता है कि कोई चीज़ उस पर डिप्लॉयड हो रहा है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम विजुलाइज करते हैं फिजिकल हार्डवेयर को विजुलाइज किया जाता है ऑन व्हिच द सॉफ्टवेयर विल बी डिप्लॉयड, जो भी सॉफ्टवेयर हो उस पर डिप्लॉयड होता है। और ये क्या करता है, ये स्टैटिक व्यू ऑफ ए सिस्टम शो करता है। ठीक है,
हाँ, मैंने उसके पहले आपको बताया कि डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या है। इसके बाद में इसके पर्पज होते हैं कि इन्विजन द हार्डवेयर टोपोलॉजी ऑफ द सिस्टम, हार्डवेयर टोपोलॉजी ऑफ द सिस्टम को इन्विजन करना होता है। रिप्रेजेंट द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑन व्हिच द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द इंस्टॉलर। मेन चीज़ यहाँ पर बस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ही बारे में इसमें देखना है। हार्डवेयर टोपोलॉजी इसमें क्या होता है, पहले हार्डवेयर आपका मतलब इसमें कंपोज होता है, या कह सकते हैं कि इन्विजन होता है, उस पर जो भी उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है या डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिएगा। और डिस्क्राइब द प्रोसेसिंग ऑफ द नोड्स ऑफ द रन टाइम, मतलब इसमें नोड्स ऑफ द रन टाइम उसको डिस्क्राइब, नोड्स होते हैं कि जो मतलब फिजिकल पार्ट्स होता है जो कि रन टाइम पे एग्जिस्ट करता है, तो वो यहाँ ये बता रहा है, ठीक है। तो देखिए इसकी सिंबल नोटेशन क्या है, मैंने इसको अब थोड़ा रिफिल किया है। जैसे कि इसमें कंपोनेंट यूज होता है, कंपोनेंट का सिंबल ये है। आर्टिफैक्ट्स का यूज होता है, आर्टिफैक्ट्स का आपका सिंबल ये है, देखिए, ओके। उसके बाद में क्या होता है, इंटरफेस का ये सिंबल है, देखिए ये होता है, या ये होता है, ये प्रोवाइडर होता है, ये क्या नाम है, रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो और एक नोड का आपको पता है कि सिंबल ये होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके नोटेशन थे, आप नोटेशन। अब इसके बाद में इसमें एग्जाम्पल पूछा था, तो देखिए ये मैंने बना दिया नोट्स। इसमें क्या किया, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट ये, और उसके बाद में ये क्या है, पेमेंट गेटवे, ठीक है। और ये देखिए क्लाइंट 3 नोड और कर दिया हूँ। इसके बाद में पेमेंट पोर्टल, ये थोड़ा एक्चुअली और सारे ये स्टैंडर्ड लेवल का है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लेवल का डायग्राम है, जो हम लोग का जो क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, ये सब बेसिक डायग्राम थे जो हम लोग इजी वे में समझ सकते थे। इसीलिए उन्हीं लोग का ज़्यादा यूज होता है। ये लोग बहुत स्टैंडर्ड लेवल पे हो गया, ये हो गया, और भी बहुत सारे MR पता नहीं कौन से डायग्राम होते हैं, तो उस सबका अलग अलग डायग्राम अलग लेवल पे यूज होता है। तो ये आप इतना छोटा एग्जाम्पल है, देख लीजिए, थोड़ा फिगर आप सही से देख लीजिए, ताकि मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे आप सेम बना दीजिएगा। ऐसे कंपोनेंट यूज हुए हैं इसमें, देखिए ये यार डाटाबेस सर्वर्स है, डाटाबेस सर्वर, ठीक है। ये है, यहाँ लिख दीजिए, इसका नाम है डाटाबेस, आप लोग को दिखाई नहीं देगा, डाटाबेस सर्वर, ठीक है। ये हो गया। ये पेमेंट पोर्टल तो आप लोग को दिख ही रहा है, और ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, पेमेंट गेटवे, क्लाइंट, ठीक है। तो आप इतना बड़ा फिगर इतना आप तैयार कर लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग का, आपका ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम हो गया। तो ये आपका जो था 6 का बी पार्ट खत्म हो गया। इसका लास्ट जो बचा है 6 का सी है, वो आपका ह्यूमन रिलेशनशिप आपको डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ ह्यूमन रिलेशनशिप। तो आपको मैं ये पूरा एकदम डिस्कस में बताऊंगा। गाइस, रिलेशनशिप पूछा है ह्यूमन का, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन, ठीक। ये इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। एक केवल डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन पूछ लिएगा, तो ये तो आपके लिए थोड़ा ईजी है, और ईजी है, नंबर गेनिंग है, और आप बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो ये पूछ लिया कि आपको एडवांस रिलेशनशिप शो करना है, तो एडवांस रिलेशनशिप थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर हाई लेवल का, मतलब ज़्यादा बड़ा है इसके, क्योंकि इसमें जो हम पार्ट्स पढ़ेंगे इसके ना, उसका और उसके भी पार्ट्स पढ़ना पड़ेगा, उन पार्टों का भी पार्ट पढ़ना पड़ेगा, तो फिर वो ज़्यादा लेवल का हो जाता है, ठीक है। फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग दोनों चीज़ अभी डिस्कस कर लेंगे। रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन पहले क्या ये देख लेते हैं। देखिए रिलेशनशिप क्या होता है, जो मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में रिलेशन शो करे, वो भी ह्यूमन में, जो भी डायग्राम में, मॉडल में, तो वो आपका रिलेशनशिप हो गया। पहले आप ये इसका एग्जांपल लिखिए, मतलब इसका डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद में इसमें टाइप्स क्या क्या है, डिपेंडेंसी है, एसोसिएशन है, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन, ये 4 टाइप्स के होते हैं। अब इसके बाद में डिपेंडेंसी का जो आपका ग्राफिकल नोटेशन है, देखिए डॉटेड एरो लाइन के साथ में। ये एसोसिएशन में पूरा डैश प्लेन है, मतलब सॉरी पूरा सॉलिड लाइन है। जनरलाइजेशन में देखिए सॉलिड लाइन विथ एरो हेड, ठीक है, वो भी हालो एरो हेड। और इसी रियलाइजेशन में क्या है कि डॉटेड लाइन विथ हालो एरो हेड, ठीक है। ये आपके हो गए इसका ग्राफिकल नोटेशन। इसका एग्जांपल भी ले लीजिए। देखिए यहाँ पर ये डिपेंडेंसी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट में जब चेंज करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंजिंग आएगा, तो वो आपका डिपेंडेंसी हो जाता है। देखिए जैसे कि आप यहाँ देखिए ये ग्रेड डिपेंड कर रहा है मार्क पे। अगर आप मार्क, जैसे मार्क मेरा 90% है, तो ग्रेड भी उसी हिसाब से बढ़ा। मार्क मेरा 90 है, तो ग्रेड भी उसी प्रकार बना। अगर 85 हो जाएगा तो ग्रेड भी चेंज हो जाएगा। तो ये आपका डिपेंडेंसी हो गया, ठीक है। ऐसे एसोसिएशन में क्या होता है कि डायरेक्ट ये स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप होता है, ये डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच में शो किया जाता है। देखिए एम्प्लॉयर के बीच में हमने क्या शो कर दिया, हमने एसोसिएशन शो किया था। इसमें बहुत सी, इसमें और कुछ सब चीज़ें, जैसे मल्टीप्लेक्सिटी इसमें लगा दीजिए कि जैसे एक एम्प्लॉय है, और मतलब एक एम्प्लॉय बहुत सारे हैं, एम्प्लॉयर एक है, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लिसिटी हो गया। या यहाँ पर इसका ये भी कर रोल ऑफ द एसोसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या ये क्या करता है, ये जो आपको देता है, ये जॉब देता है, जॉब प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है, यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। तो ये सब आप
इसमें और सारे कुछ लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमको छोटा एग्जांपल देना था क्योंकि हमको एडवांस में नहीं जाना, हमको यहीं तक यूएमएल का हमको डायरेक्ट मतलब बेसिक रिलेशनशिप शो करना, तो मैंने शो कर दिया। ठीक है, ऐसे कि क्या, ऐसे जनरलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि पेरेंट क्लास मूव टू द चाइल्ड क्लास मूव टू द पेरेंट क्लास जब करता है तो वहाँ जो भी रिलेशनशिप आता है वो आपका जनरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो एग्जांपल जैसे मैंने बता दिया, अकाउंट, बैंक में अकाउंट है, उसमें दो टाइप्स के अकाउंट है, एक करंट एक सेविंग। ये जो करंट और सेविंग है ना, ये चाइल्ड क्लास है इसके अकाउंट के, और यही जाकर बाद में अकाउंट मतलब ये चाइल्ड टू पेरेंट में जाते हैं। ये ऐसे देखिए ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, एक स्टेट है दूसरे स्टेट में, ऐसे आपका रियलाइजेशन है। रियलाइजेशन में क्या होता है कि जब एक एंटिटी कुछ भी मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, तो और कोई दूसरा आकर उसको इम्प्लीमेंट करता है, तो वो आपका रियलाइजेशन होता है। और जब कोई दूसरा आकर आपको इसको इम्प्लीमेंट करता है तो दूसरा कौन करेगा? आपको एक चीज़ पता है, इंटरफेस होते हैं। वो चीज़ इंटरफेस जो होते हैं वो जब रिक्वायर्ड होते हैं, जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन उसमें होते हैं, जब वो रिक्वायर्ड होते हैं ना तब उसको कॉल किया जाता है। तो देखिए यहाँ जैसे मैंने क्लासीफायर बना दिया, ये इंटरफेस देखिए यहाँ से मैंने इसको रिक्वायर्ड कर दिया। ठीक है, ये आपका जनरलाइजेशन का मैंने शो कर दिया। तो आप इतना ही चीज़ इसमें लिख दीजिएगा, मैंने शॉर्ट में बता दिया, बाकी आप उसको थोड़ा थोड़ा दो लाइन डिस्क्राइब करके एग्जांपल से लिखेंगे तो वो 2-3 पेज बन जाएगा। ठीक है, और इसमें एक एडवांस रिलेशनशिप आपके वो भी बात कर लेता हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आप इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। एडवांस रिलेशनशिप होता क्या है? देखिए ये एडवांस रिलेशनशिप है। देखिए डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन, तीनों चीज़ चारों चीज़ तो मैंने बताया है, लेकिन इस चारों चीज़ में देखिए डिपेंडेंसी जो है हर एक डायग्राम के लिए अलग अलग टाइप्स के, जैसे क्लास डायग्राम के लिए कितने टाइप्स के होते हैं? 8। बाइंड, डिराइव, फ्रेंड, इंस्टेंस ऑफ, इंस्टेंशिएट, पावर टाइप, रिफाइन, यूज, ये 8 टाइप्स के हो गए फॉर क्लास डायग्राम के लिए। ठीक है, और फॉर स्टेट मशीन डायग्राम के लिए 2 टाइप्स के हैं, सेंड, ट्रेस। उसके बाद में यूज केस डायग्राम के लिए एक्सटेंड है, इंक्लूड है। ऐसे एसोसिएशन के लिए क्या है? एसोसिएशन के लिए 2 टाइप्स के होते हैं, कंपोजिशन, एग्रीगेशन। कंपोजिशन, एग्रीगेशन मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया कि कंपोजिशन वो होते हैं जिसका मतलब जो मतलब रिलेशनशिप मतलब जो जिसका टाइम जो एक छोटे पार्ट का जो लाइफ टाइम होता है वो डिपेंड करता है बड़े पार्ट के लाइफ टाइम से। ठीक है, तो वो आपका कंपोजिशन हो गया। एग्रीगेशन क्या होता है? जो नहीं डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये आपको मैंने ये भी डिस्कस किया था। और जनरलाइजेशन में इसमें 4 होते हैं, कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग। तो कंप्लीट क्या होता है? जिसमें मतलब सारे जो चिल्ड्रन इसमें शो किए जाते हैं सब इंक्लूड होते हैं, जितने भी पेरेंट के सारे जो चाइल्ड होते हैं ना, चाइल्ड क्लास, तो सब इसमें शो होते हैं और कोई भी दूसरा हम नहीं ऐड कर सकते। इनकम्प्लीट में क्या होता है कि सारे नहीं, थोड़ा बहुत नहीं शो हुए रहते हैं तो बाद में हम लोग ऐड कर सकते हैं। डिसजॉइंट मतलब क्या हुआ? कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होता। ओवरलैपिंग में क्या हुआ कि पेरेंट के चाइल्ड के बीच में ओवरलैपिंग होता है। तो ये आपका इसे टाइप हो गया। ऐसे रियलाइजेशन में 2 फॉर्म के होते हैं, एक कैनालिकल, एक एल्डेड। ठीक है, तो कैनालिकल का मैंने एग्जांपल दिया। देखिए कोई विंडो है तो विंडो का ये देखिए इंटरफेस बना दिया, और ये विंडो, तो ये देखिए ये कहाँ से जा रहा है, मतलब ये इसको मतलब क्या कर रहा है, इसको रिक्वायर्ड है, मतलब इसको रिक्वायर्ड है। ये क्या कह रहा है कि ये खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो दूसरे से मदद ले रहा है, दूसरा कोई आकर इसको इम्प्लीमेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा कर रहा है। ऐसे इसका एल्डेड में हो गया, एल्डेड फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो ये सारे देखिए आपके एडवांस रिलेशनशिप थे जो मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो ये चाहे कोई भी रिलेशनशिप पूछे, रिलेशनशिप इन ह्यूमन या फिर एडवांस रिलेशनशिप, तो आप इसको छोड़िएगा मत। पहले ऐसे ही आप इसका क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा अगर जो एडवांस रिलेशनशिप पूछा तो आप पहले तो क्लासिफिकेशन करिए और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बता दीजिए, बेसिक बस इतना ही कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो इसका स्ट्रक्चर अगर जो हर एक चीज़ हर एक पार्ट आप डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो गाइज ये आपका था पूरा सेशनल का पूरा सोल्यूशन था। वेल मेंटेन मैंने आपको पूरा सोल्यूशन दिया है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई क्या नाम है सेमेस्टर का भी सोल्यूशन अपलोड कर दो, लेकिन अब मैं ऐसे नहीं करूँगा। अगर जो आप लोग को चाहिए सेमेस्टर का सोल्यूशन तो आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में लिखिएगा। अगर जो चाहिए तो मैं कर दूँगा, क्योंकि मेरे पास मैं सब कुछ किया हूँ, लेकिन अब बस आप लोग के थोड़ा इंटरेस्ट शो करेंगे तभी तो मुझे कुछ मोटिवेशन, तभी तो मैं आप लोग को अपलोड करके प्रोवाइड कराऊँगा। ऐसे तो हम अपनी तरफ से कितना करें। तो आप लोग को अगर जो चाहिए होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसको सब्सक्राइब करके थोड़ा हमको भी मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं 400, 600, 800 व्यूज जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कोई कर ही नहीं रहा। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि आप ही लोग से हम भी जुड़े हैं। तो ठीक है, मतलब मिलते रहिए, पेपर के लिए बढ़िया तैयारी करिए, ये सब तो बाद में देखा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बढ़िया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।